बचपन में अगर आपको याद हो तो सोसाइटीज काफी सिंपल हुआ करती थी, ठीक है। जो आप देखोगे गार्ड खड़े रहते थे जहाँ पे सोसाइटीज के बाहर, ठीक है, वहां पर सिंपल सा प्रोसेस हुआ करता था क्योंकि लोग कम हुआ करते थे। सिंपल सा क्या प्रोसेस था, भैया गार्ड खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, उसके हाथ में सिर्फ एक रजिस्टर है, उसी के ऊपर भैया अपना जो भी आ रहा है विजिटर उसका नाम लिख रहा है, उसके बाद वही एंट्री दे देता था गार्ड, उसके बाद एग्जिट पे साइन वाइन करवा लेता था। और जो मेंटेनेंस का पैसा नहीं होता जो हर फ्लैट से जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी को, तो वो जाके देना होता था सेक्रेटरी के घर के ऊपर। और अगर भैया गलती से लिफ्ट बंद हो गई आपकी तो भैया जाके सेक्रेटरी के घर की घंटी बजाओ। अब इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करते हुए हमारे जो स्टार्टअप्स है उन्होंने काफी सारे डिफरेंट तरीके के एप्स बनाए। भैया कहीं पर जो विजिटर की एंट्री का, कहीं पे कंप्लेंट रजिस्टर करने का, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, और भैया कहीं पेमेंट रिमाइंडर का। लेकिन सबसे ज्यादा आप सोसाइटीज के अंदर जब जाते हो तो आपने नाम जो सुना होगा वो सुना होगा माई गेट का। जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं उसके अंदर गार्ड आप देखोगे, ठीक है, वो आपको इसी ऐप के थ्रू ही अप्रूवल देता है और एंट्री दे देता है। लेकिन भैया जो असली प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है ना वो होती है उस गेट के अंदर, जब भैया बात आती है अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, ठीक है, रिपोर्टिंग की, कंप्लेंट्स की, क्लब हाउस मैनेजमेंट। अब भैया इतनी सारी चीजें रहती है, इतने सारे लोग रहते हैं, क्योंकि फ्लैट्स के अंदर जितने लोग उतनी ज्यादा समस्याएं। तो असली प्रॉब्लम यहां पर आती है सोसाइटी के लिए। और भैया जो माई गेट है उनकी भी जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने गेट के लिए पहली चीज बनाई थी। लेकिन उन्होंने देखा यार गेट पे तो ठीक है सारी चीजें, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो तो भैया अंदर गवर्नेंस के अंदर है। उन्होंने जो एक दिक्कत को पकड़ा कि यार ओवरऑल एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जो पूरा गेट से लेकर अंदर तक सब कुछ मैनेज हो जाए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है, उसकी जो सोसाइटी के जो लोगों को बिलिंग जानी है, ठीक है, वेंडर को जो पैसा जाना है, और सोसाइटी के जो फ्लैट जिनको बिलिंग गई है उससे पैसा जो आना है, सब एक जगह पे मैनेज हो जाए और एक बेटर एफिशिएंट वे के अंदर। अब माई गेट का जो डोमिनेंस है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि 90% आपको सोसाइटी में माई गेट ही मिलेगा। जैसे मार्केट के अंदर तो भैया माई गेट एक ऐसा नाम बन चुका है कि भैया जैसे कोलगेट है ना, आप टूथपेस्ट नहीं लेते ना, आप बोलते कोलगेट, क्योंकि एक नाम बन गया है मार्केट के अंदर। उसी तरीके से माई गेट जो है उसने सोसाइटीज के अंदर अपनी पहचान बना दी है। अब चलते हैं और बात करते हैं ये माई गेट ने करा कैसे है। अब देखो भैया सोसाइटीज के अंदर सबसे ज्यादा हंगामा जो होता है ना वो होता है कंप्लेंट्स को लेकर। डिफरेंट कंप्लेंट आ रही है, भैया लिफ्ट बंद हो गई, लाइट का फ्यूज उड़ गया, भैया सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी कर दी, ठीक है, वेंडर नहीं आ रहा, प्लम्बर नहीं आ रहा, ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है। अब भैया क्या होता है, ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो ना हो, लेकिन इसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है। कि क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसके अंदर फोटोज भेज दी, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, आपस में बंदे लड़ लिए, जो मैनेजर जिसको मैनेज कर रहा है फैसिलिटी मैनेजर वो अवेलेबल नहीं है, बिजी है कहीं पर, ठीक है, कमेटी फॉलो अप नहीं ले पा रही है, और मतलब उस चक्कर में क्या होता है भैया जो इशू है वो दबा रह जाता है, और रेजिडेंट जो बेचारा जिसने कंप्लेंट डाली है वो सिर्फ ये लिखता रह जाता था एनी अपडेट, और कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता था। मतलब कि भैया सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं थी, व्हाट्सएप पे चल रही है सारी चीजें। तो सबसे पहला जो इंपैक्ट है वो माई गेट इसी चीज के ऊपर लेकर आया। मतलब उन्होंने क्या करा, कंप्लेंट को सिर्फ एक मैसेज से पूरे प्रोसेस में बदल दिया। अब क्या करना है, जो रेजिडेंट है भैया जो हमारे हैं उनको क्या करना है, भैया ऐप खोलनी है, सिर्फ ऐप के अंदर कंप्लेंट डालनी है कि यार ये मेरा इशू है। उसके बाद वो पूरी जो कंप्लेंट है उसकी ट्रैकिंग रहेगी, ठीक है, सबको अपडेट रहेगा, फैसिलिटी जो मैनेजर है उसको पता रहेगा कि किसके पास कौन सा काम पेंडिंग है, कमेटी के पास पूरा रियल टाइम स्टेटस रहेगा, और रेजिडेंट के पास तो रहेगा इसका कि भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और उसके बाद वो अपना फीडबैक भी दे सकते, क्या वो खुश है या नहीं है, अपना जो रिव्यू वो डाल सकते। और सबसे बड़ी चीज जो वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब कोई ऐसे नहीं बोलेगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो बोल देते ना भैया मैंने थोड़ी लिया था ये काम, ये तो किसी और का काम था, है ना, ये तो किसी और की चीजें थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर, मतलब जो चीजें हैं वो हवा में नहीं रहेगी। अब कंप्लेंट किसने करी, किसको करी, कैसे करी, क्या अपडेट है, सब कुछ ट्रैक रहेगा। अब ये बात करते हैं माई गेट के अकाउंट फीचर के बारे में, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा फीचर है माई गेट के पास। अब एक बार सोसाइटी के जो ट्रेजरर है उसके दुख की बात कर लेते हैं, जो वो अकाउंटिंग कर रहा है। अब उसको समझना भैया ट्रेजरर के साथ क्या होता है, जो मैनुअली कर रहे हैं उनके पूरे वीकेंड लग जाते हैं, ठीक है, जब मंथ एंड आता है ना पूरे वीकेंड लग जाते हैं उनके। तो क्या करते हैं वो, क्या मतलब क्यों लग जाते हैं उनको समझना, ठीक है, समझ में आएगा आपको। भैया सब कुछ जो होता है वो मैनुअली करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, अपने जो बिल जो है अपडेट जो कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हर ब्लॉक के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, उसको मैनुअली अपडेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद राउंडिंग कुछ होता है, उसके चैलेंजेस आते हैं, उसको करते हैं, कुछ इश्यूज आ जाता है, ठीक है, उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनुअली एक एक बिल बनाते हैं। उसके बाद समझो एक एक फ्लैट से पैसा आता है, उसको क्या करते हैं, मैनुअली टिक करते हैं, अच्छा ठीक है बैंक स्टेटमेंट में आ गया, बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल करेंगे, ओके कर दिया। उसके बाद मतलब इतने फ्लैट्स के अंदर मैनुअली सारी चीजें करना, ठीक है, ये भैया सबसे बड़ा टास्क है। और उसके बाद कुछ फ्लैट्स के तो पेमेंट नहीं आती, उसके बाद रिमाइंडर, मैनुअली में रिमाइंडर भेजो देख देख के कि किस किस की नहीं आई। समझो आप भैया इतना हेक्टिक टास्क है ये। मैं एक अकाउंटेंट के एंगल से समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो उसके एंगल
एंगल समझ पा रहा हूँ कितना चैलेंजिंग होगा उसके लिए। और उसके बाद भैया कोई बीच में मिस्टेक मिल गई तो आप रिकंसाइल करते रहो, इतने लोगों के बीच में देखते रहो कहां पे क्या दिक्कतें आई है। लेकिन यहीं पर जो माईगेट है उसने पूरा गेम ही बदल दिया। अब उन्होंने क्या करा, ये अकाउंटिंग यानी कि जो बिलिंग और जो पैसे जो लेना है, ठीक है, जो कलेक्शन है, उसको उन्होंने एक फ्लो में रख दिया। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वन फ्लो हो गया, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ होगा आपके ऑटोमेटिक। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार सिस्टम के अंदर फीड करना है कि किसका क्या रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से अब ऑटोमेटिकली उसकी बिलिंग हो जाएगी। अब जब वो पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट में ट्रैक हो जाएगा कि किसके अगेंस्ट में पेमेंट हुई है। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होगा कैलकुलेट करेगा कब लेट फीस लगनी चाहिए, कब रिमाइंडर जाना है, और ऑटोमेटिकली हर महीने ये बिल जनरेट होंगे अपने आप ही, और अपने आप ही चले जाएंगे हर रेजिडेंट को। और भैया सबसे बढ़िया चीज, ये जो रेजिडेंट है उनके पास एक ऐप का एक्सेस होगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, माईगेट की ऐप है, ठीक है, उसके अंदर उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, भैया तुम्हारा ये बिल आ गया, वहां से पेमेंट करो, सब कुछ हो गया। और पेमेंट करने के लिए भैया उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, जो पहले एक्सेल मेंटेन होती थी ना, जो सबके पास एक एक रहती थी, ट्रेजरर के पास अलग, प्रेसिडेंट अलग लेकर घूम रहा है, भैया वो सब अब एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ वहां पर लिखा होगा, किसका आ गया पैसा, किसका पेंडिंग है, सब एक डैशबोर्ड के ऊपर। अब भैया हम बात करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, वो होती है भैया जो भी आपके एमिनिटीज हैं, ठीक है, जो भी आपके क्लब हाउस की फैसिलिटीज हैं। अब क्या होता है, उसके लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी ने डाल दिया कि यार मेरे को संडे को ये चाहिए, अब दूसरे बंदे ने भी डाल दिया, अब भैया आपस में भिड़ जाते हैं वो कि यार संडे को सबसे पहले किसने बुक कराया है वो। ठीक है, अब किसी को बैडमिंटन खेलना है तो संडे को भी उसने डाल दिया, उसने भी डाल दिया। अब भैया आपस में उनको पता नहीं रहता कि किसने किसको पहले डाला है। अब इसी तरीके से किसी को बर्थडे पार्टी के लिए हॉल चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक है, किसी के क्लैशेस हो गए। ये जब मैनुअल प्रोसेस होता है ना तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, डबल बुकिंग हो गई, ठीक है, कोई बोलेगा मैं पहले आया था, कोई बोलेगा मैं पहले आया था, उसके बाद आपके पैसे भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहां पर और ज्यादा टेंशन, भैया किसने पहले पैसे दे दिए, उसने पहले पैसे दे दिए, उसको लिखो, रजिस्टर मेंटेन करो, बहुत झंझट रहता है। माईगेट ने जितनी भी इशू था ना, पूरा का पूरा जो सर्कस मचा हुआ था, भैया पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है, एज एन रेजिडेंट आपको जाना है ऐप के ऊपर, और भैया वहां पे डेट और टाइम और स्लॉट अपना सिलेक्ट करना है। अगर अवेलेबल होगा तो दिखा देगा भैया अवेलेबल है, वहां कंफर्म करो, अपनी पेमेंट करो, अगर रिक्वायर्ड है तो आपका डन, बुकिंग हो गई वहां पर। और भैया कमेटी के पास एक क्लियर व्यू होगा कि किसकी क्या पेमेंट हुई है, उनके पास डैशबोर्ड मैनेज होगा, अच्छा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो सब देख भी पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया वेंडर्स की, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है सोसाइटीज के अंदर। अब मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, ठीक है, प्लम्बिंग के हो गए, ठीक है, मेंटेनेंस के हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गया, भैया लिफ्ट की एएमसी हो गई, गार्डनिंग हो गए, और काफी अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं। अब पहले जितने भी वेंडर्स के बिल हुआ करते थे ना, क्या होता था, व्हाट्सएप पे शेयर कर देता था वेंडर, उसके बाद जो हमारा जो ट्रेजरर भैया है वो अपने सेक्रेटरी को दे देते थे, सेक्रेटरी जो है आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देता था अप्रूवल के लिए, उसके बाद वो महीनों तक इधर उधर रहता था, उसके बाद वेंडर भी परेशान, ट्रेजरर को आपस में भिड़ते रहते थे वो लोग, तो सब कुछ मैस रहता था। और फिर उस समय पे फिर ऑडिट के टाइम सबको याद आता था कि यार ये चीज तो अप्रूव ही नहीं हुई, पेमेंट ही नहीं हुई, ऑडिटर भैया पकड़ लेते थे वहां पर। लेकिन अब माईगेट ईआरपी ने ये पूरे सिस्टम को ना, जो ये मैस हुआ था भैया, पूरा प्रोफेशनल सिस्टम बना दिया। अब जो है ट्रेजरर को सिंपल सा अपलोड कर देना है बिल सिस्टम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पास, और भैया सिर्फ उनको अप्रूव कर देना है, उनके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा, लॉगिन करके अप्रूव कर देना है, ट्रेजरर के पास अपडेट हो जाएगा भैया उन्होंने अप्रूव कर दिया है। उसके बाद जो भी डेज वेज होंगे उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगी, और जो पूरी की पूरी जो ट्रेल है वो मेंटेन रहेगी, ताकि ऑडिट के समय पे भी ऑडिटर को समझ में आए कि भैया चल क्या रहा है, अप्रूवल है सिस्टम के अंदर, एक ऑडिटर को भी कंफर्ट आएगा। और भैया कोई डिस्प्यूट आया, वेंडर और किसी का भी डिस्प्यूट आया बीच में, सब प्रूफ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात भैया, जो आप खर्चे या जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैटेगरी वाइज मेंटेन होगी। ठीक है, जब ऑडिट का टाइम आएगा तो उस समय पे क्या होगा, ऑडिटर भैया को आपके पास बार बार आने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपनी खुद से रिपोर्ट निकाल पाएंगे। अब इसमें जो पूरा जो वेंडर सिस्टम है माईगेट के अंदर, इससे क्या होगा, वेंडर का भी ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, कमेटी को भी कॉन्फिडेंट आएगा, यार चीजों ठीक है, कुछ मॉडल मिला है मेरे को काम, मतलब बढ़िया मॉडल, वर्किंग मॉडल है। और भैया यहाँ ट्रेसेबिलिटी सबसे बड़ा कंफर्ट देती है, क्योंकि जब सारी चीजें ना टिप्स में होती है, सारी चीजें मैनेज होती है, प्रोसेस में होती है, तो भैया ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। और भैया जो ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स जो चलती है ना सोसाइटीज के अंदर, वो खत्म होंगी। तो भैया अगर आपको कुल मिला के मैं बताऊं तो कम्युनिटी मैनेजमेंट की दुनिया में भैया नथिंग बीट्स माईगेट। अगर आप ट्रेजरर हो और अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो माईगेट, अगर आप प्रेसिडेंट हो और आपको विजिबिलिटी चाहिए कि हो क्या रहा है भैया, तो माईगेट, अगर आप ऑडिटर हो आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सारी रिपोर्ट्स चाहिए, तो भैया आंसर इज माईगेट। तो भैया अगर आपकी सोसाइटी भी एक्सेल पे अभी भी चल रही है और ये 2025 चल रहा है भैया, अभी अपनी सोसाइटी को समझाओ कुछ और थोड़ा सा अपग्रेड करो और माईगेट की तरफ आओ। अगर भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सोसाइटी का जो ग्रुप है भैया उसमें शेयर जरूर कर देना, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।